हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मैं है। नाम लतीफ। यार भाई, भारत ने 1000 बंगालियों को भारत घुसते हुए पकड़ लिया है रंगे हाथ और कर दिया पूरे बांग्लादेश को नंगा। ना यार, ये कब की बात है वो यार? यार ये अभी अभी 1000 घुस रहे थे वो यार। हाँ 1000। बड़े सही किया है, वजह इनको घुसने नहीं दिया। इन्हें ये तो ये आतंकवादी हैं सारे। सही कहा भाई साहब। वाच करते कड़ाउन करते स्टार्ट। दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ा रेड कर दिखाया है जिसमें 1000 से अधिक इलीगल बांग्लादेशी इसको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको अब अरेस्ट भी हुए हैं। आधार कार्ड जिस तरह से इंडिया में सबको मिल जाता है इज अ जोक, दैट इज अ प्रॉब्लम. डेमोग्राफिक चेंज इज अ ह्यूज स्केयर and therefore many of these places may face problems. क्लियरली समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है, आदेश दिया गया है कि इलीगल बांग्लादेशीज को अरेस्ट करना है। भारत के ट्रैक रिकॉर्ड से तो शायद यही लगता है कि उसने तय कर रखा है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है और मोदी जी और उनके इंतहा पसंद जो चेले हैं उनका मानना भी है कि हिंदुस्तान में रहना है तो फिर हिंदू बनकर आपको रहना होगा। आपने जाके जी घर जला दिया, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसी ने दिया? इंडिया वालों ने, पूरी दुनिया ने, किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है। इन दी एंड बनेगा क्या? बांग्लादेश जाके इंडिया से माफी मांगेगा। आप ऑलरेडी याद रखो, हम एक पसमानदा सी कौम है। हम मुकम्मल तौर पे गुलाम हो चुके हैं। हमारी तुम्हारी नस्लों को आइंदा हम तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होंगे, नहीं देखेंगे ये नजारा। गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। जो नाजायज औलादें पैदा हुई पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा, तो लाखों की संख्या में वॉर बेबीज पैदा हुए थे बांग्लादेश में। आज वो वॉर बेबीज बड़े हो गए, तो बाप का डीएनए तो उनमें था ही ना, अब वो रंग ला रहा है। और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा है कि हमारा 8000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी, हमें वापस करो। तो क्या बांग्लादेश की इतनी औकात, इतनी वैल्यू है जो टके टके के लिए तरस रहे हैं, जो 1 बिलियन अडानी का नहीं दे सकते, वो इंडिया को 8000 करोड़ वापस करेंगे? इन्वेस्टमेंट इंडिया की देखो तो। अब दोस्तों, भारतीय सरकार पूरी तरीके से हरकत में आ चुकी है बांग्लादेश के खिलाफ, जहां पर लगातार भारतीय सरकार बांग्लादेश पर ट्रेड बैन्स लगा रही है और कोई भी जरूरत का सामान बांग्लादेश को भेजा नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ अब भारतीय सरकार जो इलीगल बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ करके आ गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शंस लिए जा रहे हैं और जहां पर दिल्ली पुलिस द्वारा 1000 से भी ज़्यादा बांग्लादेशी जो इलीगली भारत आ गए थे उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है, क्योंकि अब बांग्लादेशी को गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश में डंप किया जाएगा, क्योंकि ये जितने भी बांग्लादेशी है ये सब भारत के खिलाफ अटैक करते हुए पकड़ाए गए हैं। जहां पर रिसेंटली 8 बांग्लादेशी टेररिस्ट पकड़ाए गए थे असम, केरला, वेस्ट बंगाल और अन्य भारतीय राज्यों से, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली पुलिस ने 11 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है और ये अगर आप देखें तो एक रैकेट चला रहे थे जिसके अंतर्गत ये इलीगल एंट्री बांग्लादेशीज की भारत में करवाते थे। ये नकली डॉक्यूमेंट बनाते थे, नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ ये बनाते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो अरेस्ट हुए हैं इसमें अगर आप देखें तो आधार ऑपरेटर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी हैं, जो कि फेक वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते थे नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका तरीका क्या था ऑपरेट करने का, आइए जरा आपको वो समझाते हैं। देखिए, जो एक्यूज थे ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी भारत आना चाहते थे उनको मदद किया करते थे, उनको कहते थे, रास्ता बताते थे कि कैसे इनको भारत पहुंचना है, बॉर्डर पार करना है। और इसके लिए बड़ा क्लियर कहा जाता था कि आप फॉरेस्ट रूट्स का इस्तेमाल करें, मेन रास्ता कभी भी अवॉइड करें, जंगल से आएं और फिर ट्रेन पकड़ें और मेक श्योर कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर को कैसे बाईपास करें, वो सारी बातें इनको बताई जाती थी। इसके सिवा जैसे ही ये फॉरेस्ट पार करके मेनलैंड भारत में जैसे ही आते थे, इनको नियरेस्ट टाउन में बुलाया जाता था और वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था सेंटो शेख। ये सेंटो शेख उनसे मिला करता था और इनको एक फेक आधार कार्ड और एक सिम कार्ड दिया करता था। एक बार ये फेक आधार कार्ड, सिम कार्ड लेके ये लोग दिल्ली पहुंचते थे। दिल्ली आते ही इनका एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता था। एक बार फेक बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता था, उसके आधार पे इनको रियल आधार कार्ड दे दिया जाता था। वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट
वो असली आधार कार्ड बनवा देता था। यहां तक तो दोस्तों नकली आधार कार्ड था, लेकिन अब इनका आधार कार्ड असली हो जाता है। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये पूरे भारत भर में जहां चाहे वहां चले जाते थे। कुछ बैंगलोर, तो कुछ अगर आप देखें हैदराबाद, कुछ गोवा, कुछ अहमदाबाद, अलग अलग शहरों में आपको देखने मिलते हैं। बाकी मुंबई, ठाणे, हर जगह आपको देखने मिलते थे। यहां पे आपको जानना होगा कि दिल्ली पुलिस ने एक वेबसाइट भी पकड़ा है जहां से ये पूरा का पूरा फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाता था। और बेबीज जो पैदा हुए थे ऑपरेशन सर्च लाइट में, और 1000 बांग्लादेशियों, बुरा मत मानना यार, बुरा मत मानना, जो नाजायज औलादें पैदा हुई पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा, उनके हरम में जो बांग्लादेश की महिलाएं, लड़कियां थीं, और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई वो मदरसा छाप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं आपको। आप जाकर किताबें पढ़िए, आप जाकर खबरें पढ़िए, आप जाकर उस वक्त की चश्मदीदों की बातें सुनिए, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। तो लाखों की संख्या में वॉर बेबीज पैदा हुए थे बांग्लादेश में। फौजी तो चले गए, लेकिन जो वॉर बेबीज थे ना, पाकिस्तानी फौजियों की जो औलादें बनी हुई, वो वॉर बेबीज पाकिस्तान में ही रह गए। और आज वो वॉर बेबीज बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, संख्या बढ़ गई, आबादी बढ़ गई। मैं और क्या बोलूं, जो गलत तो बाप का डीएनए तो उनमें था ही ना। अब वो रंग ला रहा है, पाकिस्तान प्रेम उनका उमड़ रहा है। अब ये जो बाकी बांग्लादेश के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से लड़कर अपना देश हासिल किया, आजाद कराया, अब उनको सोचने की जरूरत है कि ये जो पाकिस्तानी फौजियों की, जनरल नियाजी की जो नाजायज औलादें हैं, वो आप पर राज करेंगी। नाजायज बच्चे जो हैं वो आपको गुलाम बनाकर रखेंगे। अब उनका राज होगा जिनसे आपने लड़ाई लड़ी। इन्हीं के अब्बुओं से तो इन्हीं के अब्बुओं ने किया ना सारा काम, और इन्हीं के अब्बुओं से आपने लड़ाई लड़ी, और आज जो है वो आपके सिर पर आकर बैठ गए हैं। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो हमने फोटो देखी थी, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ था और सुसु कर रहा था। भाई, लेकिन भारत ने 1000 बंगालियों को पकड़ लिया। हाँ, 1000 वो सारा फेक चीजें बना के, हर चीज आधार कार्ड बना के घूमते फिरते थे। और भाई 11 तो उन बंदों को रंगे हाथों, उन सुअर के बच्चों को पकड़ा। 11 वो सुअर जो रास्ता दिखाता था वो भी मुसलमान था। भाई साहब आधार कार्ड वगैरह करते थे। भाई सारे बंगाली थे ना, भारत के अंदर घुस के गंदे कांड करते। आपको कभी लगता है भारतीय कभी बिकेगा? भारतीय आज तक नहीं बका। लेकिन ये कंजर के बच्चे सुअर, ये हरामजादे थे जो भारत के अंदर आके गंदा काम कर रहे थे। तो लेकिन भारत ने इनको ऐसा रंगे हाथों पकड़ा कि अब इनके पिछवाड़े पे जेल पे डंडे पड़ेंगे। भाई इनको क्या लगता है बांग्लादेश आसानी से चले जाएंगे? भारत इनकी टांगे पहले तोड़ेगा तो फिर इनको भेजेगा उधर। पहले तो जेल में फेंका है ना, पहले जेल में अजाब देंगे, फिर अभी तो वो सारे बंगाली जो वहां पे इनके थ्रू गए हैं, उनके सारे एड्रेस निकालेंगे, किधर किधर छुपे हुए हैं, उनको फिर और पकड़ेंगे। भाई साहब देखो 24 घंटों का इतना तगड़ा एक्शन लिया कि भाई साहब 1000 बंदा पकड़ लिया जो गैर कानूनी तौर पे आए हुए थे। यार 1000 थोड़े बंदे भी नहीं थे। सोचो कि इस टाइम ये गंदे कांड इतना बड़ा एक्शन ले रहा है इनके खिलाफ। भाई मतलब जैसे ही भारत में घुस रहे हैं, भारत इनको गर्दनों से दबोच के पकड़। आज देख इंडिया के खिलाफ खड़े भी हुए थे काम करने के लिए, बगैरत के बच्चे इधर ही आ रहे हैं। भाई साहब हम मुसलमानों की शुरू से आदत रही है ना, अपने बाप जो हमारे। अगर तुम इतनी ईमानदार हो, इतनी अच्छे हो, सब कुछ अपने देश में करो ना, सब कुछ इंडिया में क्यों आते हो? इंडिया में क्यों आते हो काम करने के लिए? उनका हिंदुओं का क्यों खाते हो? क्यों खाते हो? यही तो बात है ना। बात तो असल चीज ये है ना। भाई ना भाई, लेकिन इंडिया ने जैसे इनकी बजाई है, यकीन मानो पूरा बांग्लादेश हिल गया और सोचता होगा कि भाई भूल के भी अब बॉर्डर साइड पे नहीं जाना, नहीं तो पिछवाड़े पे गोलियां यार। उनको मोदी जी ने बीएसएफ के जवान लगाए हुए, जो भी आता है ठोक दे। और भाई जो भारत में घुसे हुए हैं, पूरा भारत से कचरे को साफ किया जा रहा है। गंदी नाली के इन भाई साहब इन लोगों को साफ किया। ये 28 स्टेटों से साफ करेंगे, इनको सारे स्टेटों से साफ कर रहे हैं। मोदी जी ने सारों को ऑर्डर दिया इनको सफाया करना चाहिए। तो भाई क्या आपके थॉट है भारत के एक्शन पर? इधर ही वीडियो